करके ऐसे काम करना न आवे, हर चीज बतानी पड़े। इसको मैसेज आया हो? अरे ओ अमन, रखो ये तुम। हाँ जी बाबा। देखिए भाई को मैसेज आया, देखिए तुम किसको। शिल्पा को हो तो खोलिए मत ना, और कोई और परेशान आत्मा तो वहां बता दूंगा। ए बाबा जी, दादी शिल्पा का ना, ये तो बाबा रतनलाल है। यू का कह रहे हैं? ये बाबा जी नू लिख रहे हैं, नू जो तुम पे इनके 90 रुपया है ना, आज उन्हें पूरे 2 साल हो गए। आज उन रुपया का जन्मदिन है। अगर तुम आज उन रुपया नहीं दे दोगे ना, तो उन रुपया को केक मंगा के केक काटेंगे, मतलब उनका जन्मदिन मना देंगे। देख ले रतनलाल भी कहाँ बुढ़ापे में चुटकुला छोड़ रहा है। यहाँ जो लिख, डियर रतनलाल, अभी मैं सो रहा हूँ, जैसे ही उठ जाऊंगा तुम्हारी बात का गौर करूंगा। ए पर बाबा तुम तो जाग रहे हो। जब कहिए वहां कर ले चुपचाप। ठीक है जी बाबा। लो जी बाबा, लिख दियो। कैसे फोन कर रही इतने दिन बाद? राम राम जी। राम राम जी। सुनाओ, तुम्हें कैसे इतने दिन बाद याद आ गई मेरी? मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम है, तू फटाफट मेरे पास आ जा, मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ। मैंने कह रहा अभी आना या थोड़ी देर पीछे आ जाओ झटके? क्यों, अभी क्या कर रहा है? वो कुछ ज्यादा ना, बस मोतन खेत में जाकर ज्वार काट के लानी है। मैं ज्वार काट कर मशीन पर आ रहा हूँ झेड़ पे। तू ना रहने दे, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ना ना, ऐसा तुम छो मत हो। आ रहा हूँ मैं, आके कर लूंगा काम वाम। तो आ लिए, बस थोड़ी देर रुक जाओ। साइकिल से जाना पड़ेगा। तुमने बुलाया और हम चले आए, गैल में तुमको खुर में भी लाए। क्या है ये खुरमे जैसे, अब जैसे सावन का महीना चल रहा हो तो घर घर में सिंदारा आख रहे, तो ऐसे सिंदारा मेरी माँ को आए हो, तो वहां खुरमे भी आए, घेवर भी आओ। घेवर तो मैंने बाबा ने कर दिया साहब, खुरमे बचे। तो जैसे गाँव में सबका बोटे ना, तो ये हमारे में थारे को भी लिया आओ। थारे को? थारे को मतलब तुम्हारे को भी लिया आओ, जैसे गाँव में बटे ना सबके, तो मैं थारे घर के मारे भी लिया आओ। थारे को महारे को तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपना घर ही छोड़ के आ गई, इनको कहाँ लेके जाऊंगी? घर ही छोड़ के आ गई? क्यों, कहाँ दिक्कत बन गई? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तू मुझे एक बात बता। हाँ जी, पूछो। मेरी फ्रेंड रितिका ने मुझे बताया था कि तू मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। वो तो ठीक है, पर पहले तुमने बताओ या बात है गुस्से में पूछ रही हो या प्यार में? गुस्से में। एक नंबर की झूठ है रितिका, झूठ बोल रही हो जी। मैं क्या करता तुम्हें पसंद, मेरा नाम तरफ पढ़ो, ऐसी बदनाम करती तो है। अरे पागल, मैं प्यार में पूछ रही हूँ। अभी सही कह रही रितिका तुमसे, मैंने कही बात हाथ जोड़े के रितिका मन की मेरे ब्याह की बात चलाए। मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ जब तुम पहली बार 10वीं में मेरी गए। अच्छा ठीक है, अब ये बता, शादी करेगा मुझसे? शादी? अजी तुम तो ऐसे ही पूछ रहे हो एकदम सूदम सट्टे साहब, मतलब थोड़ा सा यह बात है वैसे कह देती घुमा फिरा कर, तो वो सच में फिर और बढ़िया लगता। देख, घुमाने फिराने का टाइम नहीं है मेरे पास, हाँ या ना? मेरे सिर में का घूमला निकल रहा हो जो मैं ना करूंगा? मेरे उर्सू तो हाँ ही हाँ है, बस तुम टाइम और अपना मुहूर्त निकलवाओ और अपना चिट्ठी पिट्ठी भेजो, कौन दरना फिर तो। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर। चलो तो चलो, कहाँ चलो? मंदिर में शादी करने। हे तुम बाप नहीं तनाओ, मेरा बाबा को जॉन सुमार देगा ऐसे एकदम शादी कर ली तो। देखो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाने वाले हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर आई हूँ। अगर आज मैं घर गई ना तो मैं दोबारा कभी नहीं आने वाली, देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो
तुम देखो एक काम करो, तुम एक बार जो ना मेरी गाड़ी चली चलो, मेरे बाबा से बात कर लो। अगर बाबा की समझ में बात आ गई तो ठीक है, फिर तो ब्याह हो ही जाएगा। और बाबा की समझ में ना आई तो फिर तुम चली जाइए जी, कोई दिक्कत ना, हमेशा चली जाइए महाराज। तो क्या तुम तो बहुत अजीब हो। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ और तुम्हें अपने बाबा की पड़ी है। देखो जी ऐसा पांच उंगली जो एक सी न होती है, तुम छोड़िए हम दोनों छोड़ सके। मेरे बाबा तन्नत से भनक भी लगती ना, उधेर देगा वो, भगा भगा के मारेगा। तुम जानती ना मेरे बाबा, मैं तो अपने बाबा के बिन मुझे नहाता भी ना हूँ। तुम भागने की बात कर रही हो, वो भी भाग कर ब्याह। चलो तो ठीक है, फिर तुम्हारे बाबा से मिल लेते हैं। और रास्ता ही क्या है मेरे पास? ना रास्ते की चिंता मत करो, बहुत बढ़िया खरंजा जा रहा हमारे गाँव में का, वहां पर ले चलूंगा। मैं चक्रोड़ है पूरी, आओ साइकिल पर आया हूँ, ऐसा गरीब गुरबा मत जाऊंगा तुम। अभी मुझे हमारे तो खुर में रह गए। चाचा वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हर ज्ञान पहलवान के ना दावत बढ़िया मिली। चाचा तुम्हारे ना न्योता कैसा आया? गांव में कुछ चर्चा चल रही तुम्हारे लिए? हमारे तो पूरे गांव में से जो एक आदमी कोई न्योता आ गए। अब वो मीठे को जो ज्यादा शौक है तो भैया मैं ही जाऊं ज्यादातर। चाचा तुम्हारे जाने से इतराज थोड़ी है भाई, तुम्हारे खान पान से कैसा इतराज की सीखूं? पर गांव में चाचा तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो ये बन रहा है कि तुम एक ही नाते पे जो हो ना 2 दफा खाने जाते हो। आदमी एक दफा खा के ये निकल जाते हैं टेंट में से, फिर पूरे गांव का चक्कर मार का बुड्ढा दूसरी दफा आ जाता है खाने के लिए। ये हालात है इनों के। गलत, सरासर गलत इल्जाम भाई वो पर। कौन सा कह रहा गांव में सामने लावा कि थूक देना मारू। भाई आदमी जब मैं टेंट में जाऊं, मशीनरी छोटी है, खा लूं एक फेरे तो घर तो आता ही ना हूं मैं। गांव का चक्कर काट के दोबारा चलो जाऊं खाने को, वहां क्या दिक्कत है? पर चाचा यार मसला तो हो ही है, हुआ तो 2 दफा ही खाना। भाई एक बात बता तू हमें, तू कन्यादान कर खाओ 11 रुपया को और मैं भी 11 रुपया को ही कर खाओ। पता ना अपने शरीर के हिसाब से कितना खाओ इतना, और मैंने अपने शरीर के हिसाब से कितना खाया इतना। तो भैया जोर पड़े हम पे भी, तू तो खावे ज्यादा और हम खावे कम। जब कन्यादान बराबर का कर रहे हैं तो भैया बराबर खाएंगे। मैं तो अच्छा 4 फेरे खाऊंगा आगे तक। जाकर रोक तो हो ना कोई, गांव को रोकने वाला हो गए, रोक कर दिखा दीजो। ना चाचा थारी बात सही है, मैं थारी बात से सहमत हूँ। हम भाई तो कसाले को पैसा वैसे ही थोड़ी है, हम को काई को। मैं तो भैया खूब खाऊंगा अच्छा। बे आदमी भैया तू तो सहमत रह गई। 11 रुपए का न्यादान करके 40 रसगुल्लों को, 38 रसमलाइयों को और 33 डोमे गाजर के हलवे को और 82 रोटियां दबारा। जब तू तो सहमत रह गई, तू न रहेगा तो और कौन सहमत रहेगा? देखो गलत है, कई बेटी के ब्याह में इतना खाना गलत है, और कई के घर आके जो ना ऐसे पादरों भी गलत है। हक गए भाई, हक गए। 1 घंटा तक मिस कॉल दिए जा रहा हूँ, एक फिर कॉल ही जो कर लेगा। और भैया खा ले या ले जाए हंस के तय। अन्य जो मिस कॉल है ना, ये तूफान आने तो पहले के संकेत है। ये थोड़ी देर और दो गया नहीं होता तो सुनामी आ जाएगी और हम दोनों वहां बह निकलेंगे। खाएगा थोड़ा, ले जाए हंस के तय, ले जाए। चल बे चल, निकल रहा है जिनावर पत्ती दिखला रहा तू ना बैठ के, निकलता क्यों ना? निकल चल। बेटा चाचा एक ही दफा में बताओ, 1 महीने का राशन खाना किसने बतलाया?
चाचा ना बननी बात तो ना डटा जाएगा, पूरे माहौल को प्रदर्शन में फैला रहा है। तो जनाब चल रहा हूँ, शाम को आऊंगा जब हवाई चल जाएगी घर को देख। देखे बात की गौर रखियो, मेरे बाबा जो थोड़ा गुस्से वाला हो तो ऐसी रही हो अछवाई सी। अच्छुआई, चलो तुम, मैं मैनेज कर लूंगी। बैठे बाबा जो ना मेरे घर पाँव छुआ कर ली जाए ना। पाम छुई छुआ, व्हाटएवर, जो भी है मैं कर लूंगी। चलो बाबा जी पाँव छुआ। हाँ, छुई छुआ। छुई छुआ भाई, छुई छुआ तो ठीक है, पर ये लाली कूड़ है। यू बाबा जी, यू जो ना यू जो ना बाबा जी, यू हनी है। अच्छा हनी तो हमें भी दिख रही है, पर यूं बताओ है कौन? अच्छा, तुम ऐसा ना पूछ के वैसा पूछ रहे हो। अच्छा वैसे तो अरे तू बता अपने बारे में, बाबा हमारे कैसे है तेरा सिस्टम, बता बाबा किसकी है, तू कैसे है, कौन है? अरे आज तो आप ही बता दो ना, मुझे आज थोड़ी शर्म सी आ रही है। आप या ढोरते आप कहती, गड़बड़ है भाई कुछ ना कुछ। बाबा जी, मेरे प्रिय बाबा जी, ये जो ना जी बाबा जी आपकी मतलब अपकमिंग बहू है जी बाबा जी, मतलब हाँ समझ रहे हो आप। तो बाबा जी प्लीज गिव मी वन आशीर्वाद, सदा सुहागी रहे। अपकमिंग बहू? हाँ जी बाबा जी, मैं और ये जो ना जी बाबा जी गैल में बिहार रचाना चाहते हैं। बिहार तो थोड़ा बोला थोड़ा। बाबा जी थारे सिर की कसम, ये वो ब्याह करने के बारे जो है ना अपने घर से भी भाग के आगे छोड़ छाड़ के सब कुछ। भाई विद्या रानी की कसम तो मैं झूठ लग रही है मेरी बात कोई। ओ फ्रॉडी, तो फिर दो कथे विश्वास मो, या बात है आंसू की बात है, जब यकीन मानूंगा मैं तेरा। वैसी ले आया काइयो बैठाए गए हैं। हनी जी एक बार देखो तब ही कहो बाबा आंसू की तुम कैसे भटकाए मेरे पीछे, जब ही विश्वास करेंगे। हाँ जी बाबा जी, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। लाली तू मत डरे, तू यहाँ आकर बैठ, आजा, तू मत डरे। फुंकार मत ना मारे, ये तो ट्रेलर और फिल्म तो बाद में दिखाऊंगा मैं। लाली मोहन न्यू बताओ कहाँ बात है, कैसे आई, समझा वो सारी बात। वो मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इसको पसंद करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो बेटा कितनी पढ़ी लिखी है तू? जी बाबा जी, मैं बीएड कर रही हूँ। अरे हमारे रहेंगे ये 4 साल तो 10वीं में अटके बैठे हैं। अमन, तुमने की नहीं अभी तक 10वीं? अजी मतलब हनी जी ऐसा रह रहे ना जैसे 10वीं में 5 सब्जेक्ट है, तो मैं साल गए जो एक सब्जेक्ट क्लियर करता चल रहा हूँ। वासु कार्य में नॉलेज भी अच्छी रही आवे और कोई सा सब्जेक्ट बुरा भी ना मानता, सब भरपूर टाइम दे रहा हूँ एक साल को। देखो बाबा जी, अब ये जैसा भी है मुझे मंजूर है, आप मेरी शादी करवा दो इससे बस। अच्छा तो सोचे ही बैठी है तो? हाँ जी। शादी तो करवा दूंगा मैं तेरे यहाँ ढोलते, पर तो जो है मेरी एक शर्त
मोड़नी पड़ेगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अच्छा तो बेटा मैं तुम्हारा एक प्रैक्टिकल लेना चाहूंगा। आर यू रेडी? ए बाबा कैसा तुम है स्कूल खोल के बैठे हो जब प्रैक्टिकल ले? ओहो बीच में बोल गए। बेटा जी हमारे यहाँ पर बीच में बोलने का प्रसाद मिलता है। आगे आ जाओ। गौंडिया में शर्म थोड़ी आता तो भी तो आ रही होगी बीच में फालतू बोल लो। आप बोलिए बाबा जी मुझे क्या करना है? बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस 2 दिन तक घर का सारा काम करना है। सारा मतलब सब लोग। मना करता रही तू, कहता मेरे बस की ना हो। नहीं अमन, ये मेरे प्यार का इम्तिहान लेना चाहते हैं, मैं इनको जरूर करके दिखाऊंगी। चल तो ठीक है बेटा, अगर तुम ये इम्तिहान में पास हो गए ना मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और नहीं मत जानिए तो अकेले करने ये सारे काम घर के, तेरी गैर करवा गई। ठीक है चलो अमन, साबित करते हैं अपना प्यार। अरे घर के काम की गैल गोबर ज्वार और लास्ट में न्यार, तो पता ना मेरे बाबा कितना होशियार। प्रसाद और ले गए, होशियार मत आओ ना जावे। जा रहा हूँ बाबा जी। अरे मांझा खाए तो परेशान कर रही है, तेरी मम्मी से कह दूंगा हमारे मेहमान ने परेशान करेगी तो। अजी यू हमारे कटिया पपल्ली वाली भैंस की जलेबी न हो मैं तो वैसी परेशान सी हो रही है, तब नई सी हो ना घर में तो देख रही होगी कौन आई है। चल ले जल्दी जल्दी कमेंट आ तो गुरबीला हो रहे ना वैसा खतरनाक ना हो सुधे कहाँ तुम्हारी इंडी। हाँ धरो धरो
काम हुआ ही कहाँ है? अभी तुमने एक दो काम ही तो करे, अभी तक घोर फूके खड़े हैं। उनको जो न्यार पौड़ी को जो देखना भी इंतजाम। चल ले न्यार आगो, चल चल। न्यू जॉनी में सिम तो हमें पास हो जाएगी, हल्का सोच रही, बहुत कसाले करने पड़े। इम्तिहान में पास होगी तो मेज पकड़ेगी बढ़िया इसको। कॉलेज है वैसे तो बढ़िया है, कुर्ता खूब अच्छा लग रहा है। कैसे चक्कर से काट रही हो? ऐसा मत मारो, बलकटी थोड़ी है यू। ऐसा पकड़ के ऐसा काट दे करो, नू कर। अब महाराजा रोज के काम रहेंगे, देखो तो मैं सीखना तो पड़ेगा। मैंने कही अपने बाबा का इम्तिहान पर करना वाला। लखड़ी ना काम करने का। खेल मत करे, खेल मत करे, सही से काट लेता। धनुष बाण चलने युद्ध न हो रहे आज के। बाबा जी देखे पाँच छह चली जाएगी, मत दुखी करो, भाग जाएगी। मेरा तो ऐसी न हो रहे। एक बस का लगाने को आया हो, कौन को कहते हैं सब। गैली जोर पड़ गए तो मैं बस बहुत होगा, बहुत है। आज को या बुकिंग करो, चलो ले आओ। मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं हो पाएगा कोई भी काम। मेरे को मेरे घर जाना है, मुझे नहीं करना कोई प्यार, मुझे नहीं देना कोई इंतकाम फालतू का। अब ज्यादा न बच रहा। अब बताओ, बस यहाँ जो बुक्की में घेर के ले चलाने जैसा, और भाँज का मशीन पर काट के झेड़ पे भैंसन के घेर के फिर ना दोगे रोटी खाने। ज्यादा थोड़ी रह रहा अब तो। तब मैं भगवाऊंगा, मैं करवाऊंगा तुम्हारा ब्याह भगवा के। कई बड़े बूढ़े शर्म तो है ही ना, शर्म लिहाज तो है ही ना, पता ही नहीं।
कहाँ करो यार? क्या किया? एक दिन भैंस में चराने को ले गो जंगल में, कैसे रुक रहा, चले जाओ। हौज के बोलते पीछे कटला जो है कई व्यापारी भेज दियो। मैंने बूझी कटला को हो तो यूं कह रहा बाबा नहर में नहाने गए हो और बह गो। 2 दिन पीछे सारे पैसा में चट कर गो। वो तो बाद में पता पड़ी, वही दिन था जो मैंने भुग्गी में जोड़ दिया। जैसे कर्म करोगे ना ऐसा ही फल भोगोगे। तेज चला ले, तेज चलना रहा पता ही भी। तेज चल ले, तेज। और बेटा थकान तो हो गई? नहीं बाबा जी, बस थोड़ी भूख लगी हुई है। अब भूख लग रही है तो कोई दिक्कत ना, वहां क्या दिक्कत है? घर जाके बना लीजिए और तो खा लीजिए, या गाती तो है ही ना नहीं हंस के, तेरे सारे तो हम भी खा लेंगे। पर पहले जो है आप भी कटवा दीजिए, अन्य फिर फसीता ही रहेगा। फिर खा लीजिए आराम से रोटी। टैक्सी तो हम आपकी मंगा चुके हैं, आगे मिलवाते हैं आपको टैक्सी ड्राइवर से। गेम ओवर। ओ अब मेरी ठीक है। सॉरी पापा। देखो जी हमें तो पता है हमारा पोता तो छिका पड़ा है, हम चाहते तो ब्याह करवा सके या को लौंडिया भी राजी ही, लेकिन हमें इतनी भी पता हो कि औलाद जो कितने कसाले से पाली जावे। कसाला? ये कसाला क्या होता है जी? तो चाचा दिखे भैया या नानी को? मैं कसाला होता मेहनत मजदूरी करना, मेहनत मजदूरी करके इंसान अपनी औलाद को पालता, और जब औलाद बड़ी हो जाती है ना अपनी टांगों पर खड़ी हो जाती है, फिर औलाद अपनी पसंद के संग में कहीं भगी करती है, फिर माँ बाप की इज्जत करना देखती है। औलाद 9 महीने पेट में पालती है माँ, उसकी तकलीफ की भी फिक्र नहीं करती औलाद। फिर पर आदमी हमारा तो यही है, हमारा क्या मतलब पड़ा किसी के मसले में पड़ने का, बाद में फिर बुराइयां मिलती हैं। इसलिए भैया हम कुछ भी ना कह रहे, हम तो तुम्हें जो है ना कसाले का मतलब बतला रहे। कसाला मतलब इधर देख मेरी तरफ, कसाला मतलब मेहनत मजदूरी। भैया बीरबोनी को जो है ना बालक होने पर दूसरा ही जन्म हुआ। बेटा मुझे एक बात का जवाब दे दो तुम, फिर जो आप बोलोगे वही होगा। जी पापा। बेटा जब तू छोटी थी ना, जो तेरा जी करता था तू मुझसे मांगती थी। जब तू 5वीं क्लास में थी तूने बोला पापा मेरा स्कूल बदलवा दो, मुझे उसी स्कूल में जाना है जिसमें बस चलती है। मैंने तेरा तुरंत स्कूल बदलवाया। 10वीं क्लास में तूने स्कूटी मांगी, मैंने तुझे तुरंत स्कूटी ला के दी। 12वीं क्लास के बाद तूने जिस कॉलेज के लिए बोला मैंने तेरा तुरंत कॉलेज में एडमिशन कराया, जिस कोर्स के लिए बोला उस कोर्स में एडमिशन दिलाया। जब तू बड़ी हुई हमें तेरी शादी की फिक्र होने लगी, हमने तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा। जब तुझे अपनी मर्जी से ही शादी करनी थी तो कम से कम एक बार बता तो देती, भागी क्यों? ना जी देखो गलत है, जब हम करने इतना खर्चा करो तो पे टाइम गल तो स्कूटी दे तेरा एडमिशन करवायो कोर्स करवायो तो गलत है। जब तो भगना तो एक बार बता देती, फोन वोन कर देती, मैसेज कर देती, ऐसे थोड़ी भागे करें। हमारे बाबा ने आज तक हमें 2 रुपया की टॉफी नहीं खवाई, पर आज तक बिन बूझे भागे तो पापा मुझे भी शादी नहीं करनी थी। शादी ना करनी है झूठा न क्यों बोल रही तू? तो जब कह रही चल भग के ब्याह करेंगे। अच्छा वैसी कोई इमरजेंसी आ रही? बेटा जब आपको शादी नहीं करनी थी तो आप हमारी इज्जत उतार के भागे क्यों? कम से कम मुझे तो बताते, मैं तो आपका चाचा लगता हूँ, मैं कुछ सॉल्यूशन देखता, मैं भाई साहब से बात करता। ये अच्छी बात नहीं है आपकी।
बेटा जी जब आपको शादी नहीं करनी थी या ढोल की गेल तो यहाँ का पिकनिक मनाने को आए तुम है हमारी और बेइज्जती करवा दी। अब तो जाना इन दोनों ने, ये दोनों पता काहे को बैठे हैं और फैसले को ना बैठे बात अंदर चुग रहे हंस के। अब पूरे गांव में कहा देंगे मेरी बेइज्जती करेंगे जाके। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा। सॉरी पापा। कोई बात ना जी, भूल हो जाए करे बालकन पे, माफ करो। न्यू बस सोचिए आज के जो ज्ञान बहुत तकड़ा दिया मैंने यहाँ, आगे तो न भगेगी। माफ करो, ले जाओ, सुधर को बालक, दिक्कत मत ले। हनी बेटा चलो। वह जलील इंसान अपनी जलालत करके भी नहीं बैठा। क्या क्या इल्जाम लगाए चाचा ने, हम गांव में फैला रहे हैं लोग की। अपनी इज्जत अपनी औलाद संभाली ना जा रही है, हमें बतला रहा कि हम गांव में कहते फिर रहे तेरे लिए बुड्ढे, तेरी यारी दोस्ती में आ जाते इस तरह की बातें बनाएगा पार के लोगों के सामने। चलो आदमी इधर से चल खड़ो। चाय पानी की पूछी ना बात बना रहा हूं कि इसकी गांव में कर रहे हम बेइज्जती। और साहूकार जा, साहूकार तू कहाँ को जावे, यहाँ को बैठ जा। अब बाबा तुम कुछ भी नहीं होने देते हमारा, बताओ। मैं तो हमारे लिए कहा हुआ जब बिहार को कह रही है बाबा से पूछ का फेरे घेरूंगा, तुमने सारे राय की बिगाड़ दिया। 10वीं तो हो ना रही है, बड़ा शहजादा लेके भगेगा तू। ए बाबा अब क्या कर लूंगा, ट्यूशन लगा रखे मैंने 2-3। चुप हो जा, ब्याह होएगा जो मैं कहूँगा, समझ गए ना। तुम कहोगे ही ना तो हम तो नहीं रह जाएंगे। मजुआर काट ले जा, अकबर में पड़ी है, जा। वो वाला कट रही एक फिर और कहियो। अभी काट लो बाबा जी, बाबा जी 5-6 तो भैया राम राम जी, समझना कैसी लगी वीडियो, उसके बारे में जो कमेंट में बताइए, शेयर करिए वही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए चैनल में। और मैं गुजारिश करने को आया हो तुमसे, पोते अमन को जन्मदिन आ रहा है 1 सितंबर को, तो सब्सक्राइबर हो गए 8,30,000, 1,70,000 रह रहे हैं। तो भैया जो मेरी गैल के से मेरे दोस्त हैं, मेरे बालक हैं, जो उनके बालक हैं मेरे बालक हैं वे, और पोते हैं उनके, वो मेरे भी पोते, तो कुछ भी समझ के बाबा, चाचा, भैया, दोस्त समझ कर कुछ भी वीडियो में शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, 1 मिलियन करवा दो बस जन्मदिन तक। मैं सोच रहा हूँ वहाँ जन्मदिन को भी गिफ्ट दे देता हूँ, और 1 मिलियन को भी, सब्सक्राइबर को भी थोड़ा गिफ्ट हो जाता। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल और फैलाओ। 1 महीने की बात है, कुल 1,70,000 की बात है, वो पता तुम कर दोगे, बहुत उम्मीद है वो तुम पे। राम राम जी।